नमस्ते, बालाजी हिंदी टैरो में मैं कृष्णा दास फिर से आ गई हूँ आप लोगों की स्वागत करने। मैं फिर से लेके आई हूँ एक जनरल लव रीडिंग लेके। जो लोग लव रिलेशनशिप में है या फिर शादीशुदा है और जानना चाहते हैं कि आपके रिश्ते की स्थिति कैसे रहने वाला है 12 जुलाई से लेकर 18 जुलाई तक, तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल है और जेंडर स्पेसिफिक भी नहीं है और एनर्जी वाइज वर्षा होते रहते हैं, इसका थोड़ा ख्याल रखिएगा। सनसाइन मून साइन किसी भी साइन से अगर आप कैप्रिकॉन हो यानी मकर राशि हो तो ये रीडिंग आपके लिए होगी। जनरल होने की वजह से हर बात आपके साथ रेजोनेट नहीं करेगा, जितना भी रेजोनेट करता है उसको रखें, बाकी को छोड़ दे। हो सकता है बाकी रीडिंग किसी और के लिए हो। देख लेते हैं कैप्रिकॉन यानी मकर राशि। अगर आपको रीडिंग अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर एंड कमेंट करना ना भूलिए। पर्सनल रीडिंग की जरूरत हो तो या न्यूमरोलॉजी की प्रेडिक्शन चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स हैं। देख लेते हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स क्या है। कैप्रिकॉन, 8 ऑफ सोर्ड्स के कार्ड आए हैं आपके पर्सन के लिए। 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई करेंगे अभी। द डेविल का कार्ड आया है बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन की करंट फीलिंग्स 8 ऑफ सोर्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं। 3 ऑफ सोर्ड्स, 6 ऑफ सोर्ड्स एंड 9 ऑफ सोर्ड्स। सारे सोर्ड्स के कार्ड आए हैं। सोर्ड्स के कार्ड से रीडिंग शुरू भी हुआ है, सोर्ड्स के कार्ड से क्लैरिफाई भी हो रहा है। आपके जो पर्सन है ये इंसान अब दिल की जगह दिमाग से सोच रहा है, क्योंकि उनको लगता है कि आपने उनको धोखा दे दिया किसी और की वजह से। अब ये इंसान आपके लाइफ से जाने के बारे में सोच रहा है या फिर ऑलरेडी जा चुका है, मूव ऑन कर चुका है। धोखा मिला है तो इस रिश्ते में रहने से क्या फायदा, इन्होंने मूव ऑन कर लिया है। अब मूव ऑन करने के बाद ये इंसान आपको भूल नहीं पा रहा है। 24/7 आप ही को याद कर रहा है। दूर तो चले गए, आपसे दूर तो हो गए, रिश्ते से बाहर भी चले गए, लेकिन रिश्ते में है किस तरीके से, माइंड इनके कंट्रोल में नहीं है। 24/7 बैक ऑफ द माइंड आप ही चलते हो। ये हमेशा आपके बारे में सोच रहा है और उनको ये लगता है कि मैं क्या करूंगा या क्या करूंगी, मुझे रिश्ते में वापसी करना है। कभी इनको ये लग रहा है कि मुझे रिश्ते में वापसी करना है, रिश्ते में लौटना है। कभी उनको लग रहा है कि नहीं जाना है, मेरे साथ धोखा हुआ है, मुझे रिश्ते में नहीं जाना है। एक तरफ उनका इस रिश्ते की प्रति एडिक्शन है, अट्रैक्शन है, दूसरी तरफ धोखे का एहसास है। तो दुविधा में है ये इंसान। दिल और दिमाग के बीच ये इंसान अभी लटक रहा है। ये रिश्ते छोड़ के चले गए क्योंकि उनको लग रहा कि आपने उनको धोखा दिया। देख लेते हैं कैप्रिकॉन आपकी करंट एनर्जी क्या है। देख लेते हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। सेवन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड को क्लैरिफाई करते हैं। बैक टू बैक दो मेजर अरकाना।
सिक्स ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। सेवन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द मैजिशियन, स्टार एंड सेवन ऑफ सूट्स के साथ। डेफिनेटली आपकी जो सिचुएशन है आप भी उनको भूल नहीं पा रहे हो, आप भी कोशिश कर रहे हो कि रिश्ता जुड़ जाए, आपकी डीप हीलिंग प्रोसेस चल रहा है, आप अपने आप में खुद से ये पूछ रहे हो कि मैंने ऐसा क्या किया, मेरे से ही गलती हुआ था, मैंने गलत कर दिया। तो आप अपनी गलती को दोबारा करने के बारे में नहीं सोच रहे हो, सुधारना चाहते हो। आपके लाइफ में जो कुछ भी घटा है इस रिश्ते की बिहाफ में, आप उन चीजों को बार बार दोहराना नहीं चाहते हो। अब आप मेहनत करना चाहते हो ताकि रिश्ता सही हो जाए, और आपको ये भी लग रहा है कि ये रिश्ते में शायद मैंने ही बहुत ज्यादा माइंड गेम, मैनिपुलेशन का इस्तेमाल किया था, तभी ये चीजें हो रहा है। कुछ चीजें आप छुपाना चाहते हो, या फिर आप ऐसा करते थे पहले, अभी आप अपने नेचर को छुपाना चाहते हो। अभी आप स्टेबल सोच के साथ, स्टेबल ऑफर के साथ, दूसरों के जैसे नहीं, खुद के तरह, खुद मैं ऐसा हूँ ये दिखाते हुए आप उनके तरफ आना चाहते हो। आप किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो। देख लेते हैं आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। देखेंगे आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को क्लैरिफाई करते हैं। ऐसा भी हो सकता है कि यही पर्सन आपको धोखा देके चले गए थे, अब ये आना चाहते हैं आपके लाइफ में। देख लेते हैं। नाइन ऑफ सोर्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं अगर मैं कहूँ, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स के कार्ड आए हैं। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स को हम क्लैरिफाई कर रहे हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्स एंड फाइव ऑफ वॉन्ड्स। ये चाहते हैं कि आप रिश्ते में एक तरफा ना सोचें, आप सबके बारे में सोचिए, आप लड़ाई झगड़ा ना करें, आप दिमाग से सोच रहे हो, दिल से भी सोचा करें। आप हमेशा अपने बारे में सोचते हो, दूसरों के बारे में भी सोचे। माई वे इज द हाईवे टाइप की एनर्जी आपका रहता है। आप हमेशा लड़ाई झगड़े करते हो, आप अपनी मर्जी से आते जाते रहते हो, रिश्ते में स्टेबिलिटी आप नहीं देते हो सकता है किसी और के साथ भी आपका रिश्ता है, इसीलिए आप हमेशा अपने मनमानी करते रहते हो रिश्ते में। आपको अपनी इस एनर्जी से बाहर आना है, आपको अपने सोच को स्टेबल रखना है। आपने रिश्ते में हमेशा लड़ाई झगड़ा ही किया, अपनी मनमानी दिखाई, आप अपनी मर्जी से रिश्ते को इस्तेमाल किया, आते जाते रहे हो। इस बात से ये इंसान परेशान है। देख लेते हैं आप क्या चाहते हो उनसे। कैप्रिकॉर्न, सिक्स ऑफ पेंटिकल्स के कार्ड आए हैं। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई करेंगे। पेज ऑफ कप्स के कार्ड आए हैं बॉटम ऑफ द डेक में। सिक्स ऑफ पेंटिकल्स को क्लैरिफाई कर रहे हैं द फूल, टेम्परेंस एंड टू ऑफ वॉन्ड्स के साथ। ऐसा लगता है कि आप अपने पर्सन से यही कहना चाहते हो कि ये ब्रांड न्यू स्टार्टअप कर तो सकते हो, इनके साथ आप ब्रांड न्यू स्टार्ट भी करना चाहते हो, रिश्ते बैलेंस भी करना चाहते हो, इक्वल गिव एंड टेक भी देना चाहते हो, या फिर पाना चाहते हो, या फिर आप उनसे उम्मीद कर रहे हो कि ये इंसान आपकी तरफ आ जाए, ज्यादा सोचे नहीं,
रिश्ता बैलेंस करने की कोशिश करे और एक नई शुरुआत करे, या फिर आप ऐसा करोगे ये उनको आप बताना चाहते हो। आप चाहते हो रिश्ते में जो भी परेशानी है उसको खत्म किया जा सकता है अगर थोड़ा सा बैलेंस हो, गुस्से में कंट्रोल हो, डिसाइज इनडिसाइसिव एनर्जी ना हो, बचकाने हरकतें ना हो। तो आप एक नया शुरुआत तो चाहते हो उनके साथ, लेकिन बैलेंस के साथ। ये रिश्ता बैलेंस नहीं है। या तो आपके पास दो रिश्ते हैं या फिर इनके पास दो रिश्ते हैं। जिनके पास भी दो रिश्ते हैं, क्योंकि एनर्जी वाइस वर्षा होते रहते हैं, तो आप चाहते हो कि रिश्ता बैलेंस होगा। अगर आपके पास है तो आप रिश्ते बैलेंस करना चाहते हो। आप चाहते हो कि दो रिश्ते बैलेंस हो जाए। एक निर्णय लेना आपसे संभव नहीं हो रहा है। दूसरा, आप उनसे दोस्ती रखना चाहते हो अगर दोस्ती का रिश्ता है, प्यार का रिश्ता है। अगर शादी वाला रिश्ता है तो आप शादी रखना चाहते हो, लेकिन आप किसी और के साथ भी जुड़े हुए हो। उस चीज को भी उनको समझना पड़ेगा। आप किसी सजिटेरियस, किसी एक्यूरियस के साथ भी डील कर सकते हो। आपको लगता है आपके पर्सन हमेशा बच्चों जैसे हरकतें करते हैं। वो समझदारी से कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं। उनको दोस्ती का हाथ बढ़ाना चाहिए, माफी मांगना चाहिए। जो भी करना है आप तो करोगे, लेकिन सपोर्ट उनको करना पड़ेगा। देख लेते हैं रिश्ते की आउटकम। 5 of Pentacles, बहुत अच्छा। बॉटम ऑफ द डेक में आया है प्रिंसेस ऑफ कप्स के कार्ड। 5 of Pentacles को क्लैरिफाई कर रहे हैं नाइट ऑफ कप्स, वर्ल्ड एंड नाइट ऑफ सोर्ड्स के साथ। ऐसा लग रहा है कि आप और आपके पर्सन दोनों एक दूसरे के बारे में सोच तो रहे हो, लेकिन आप लोगों में थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करने की एनर्जी कम है। ये चीजें बदलेंगे अगर आप जो चीज नहीं है उसके बारे में सोचना बंद करो, थोड़ा मैच्योरिटी दिखाओ, तो ये रिश्ता एक नए शक्ल पकड़ेगा, नए तरीके से आगे बढ़ेगा। और थोड़ा सा आपको रिस्क लेने की जरूरत है। अगर आप किसी के साथ जानबूझ के थर्ड पार्टी सिचुएशन में हो तो उसमें रिस्क लेना तो बनता है, पड़ता है, क्योंकि आप जानते हो कि आप थर्ड पार्टी में हो। या फिर आपको किसी रिश्ते में रहना है और आपको पता है कि वो इंसान थर्ड पार्टी में है और हमें इस इंसान के साथ रहना है, तो भी थोड़ा सा कॉम्प्रोमाइज करना पड़ेगा, मैच्योरिटी दिखाना पड़ेगा। जो नहीं है उसके बारे में ना सोच के, जो हो सकता है, वर्ल्ड के कार्ड आए हैं, चीजें चेंज हो सकता है। अगर आप थोड़ा थोड़ा मैच्योरिटी दिखाए, कॉम्प्रोमाइज करें, तो रिश्ता सही हो सकता है, जो कि आप लोग शायद करोगे। देख लेते हैं आपके लिए क्या गाइडेंस दिया जा रहा है। कैप्रिकॉर्न, आपके लिए ये कहा जा रहा है सक्सेस। सक्सेस तभी आएगा जब आप चीजों में बैलेंस करोगे, कॉम्प्रोमाइज करोगे। जिन बातों से आपको परेशानी है उस बात को आप इग्नोर करोगे। जब तक आप उस बात को पकड़े रहोगे तब तक परेशानी होगी। जब आप उन चीजों को इग्नोर कर दोगे तब परेशानी खत्म हो जाएगी। तभी आपका रिश्ता एक सक्सेसफुल रिश्ता बन सकता है। हो सकता है जो नहीं है, जो नहीं हो रहा है, उस बात पर आप लड़ रहे हो सकता है नहीं, उसी बात पर ही लड़ रहे हो। तो आपको उन चीजों को छोड़ना पड़ेगा, लेट गो करना पड़ेगा। तब जाके आप लोगों के रिश्ते में सक्सेस आ सकता है। और ये आप पर ही निर्भर करता है कि आप किस तरीके से बिहेव करोगे। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, एंड फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए
और वीडियो देखते रहिए।